आए हाय, वही हुआ ना जिस चीज का डर था। मेरी प्रेडिक्शन पहले ही कुछ इस तरह से थी। मैं आप लोगों से कहती थी कि रोमाइसा अगर जुबैदा के घर में आ जाएगी तो इस घर का शेरासा बिखेर देगी। तो वही हुआ जिस चीज का डर था। रोमैसा जुबैदा की बेटियों की कामयाबियों को देख नहीं सकती, बल्कि जल बुन के हो चुकी है काली कुकर। रुमैसा ने खुद भी बड़ी कोशिश की थी कि मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बने, लेकिन नहीं जनाब, माँ के ख्वाब पूरे नहीं हुए। रुमैसा के दोनों बेटे डॉक्टर तो नहीं बन सके, लेकिन एक खट्टू नकम्मा हड्ड हराम और दूसरा चोर। बनना कुछ था लेकिन बन कुछ गए। खैर, जिन ने खा दिया गाजरा टेढ़ो ना दे पीर। लेकिन रुमैसा ने भी अब लगी है अपनी वही शैतानी चाल चलने। आप लोगों को पता है कि रुमैसा वो औरत है जो सम्मानित टाकी ला भी लिम दिए तो ला लिम दिए, यानी कि अपने मकरों के साथ ये कपड़ा टाकियां लगानी भी और उतारनी भी आती है इस घटिया मक्कार औरत को। अच्छा जी, रुमैसा ने अब 3 काम पकड़े हुए हैं। उसने कहा कि पहले गुल को मैंने डॉक्टर बनने नहीं देना, जैसे तैसे भी हो, मुझे जितनी भी हड हरामी शैतानी काम करने पड़े, लेकिन मैं जुबैदा की बेटी को डॉक्टर नहीं बनने दूंगी। अच्छा जी, रुमैसा की चाल नंबर दूसरी कि वो हमारी प्रीशे के घर को आबाद नहीं होते हुए देख सकती, बल्कि वो यही उसको आग लगी हुई है। प्रीशे इतने अमीर करोड़पति घर में कैसे चली गई, और बारी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हीरो है। तो लेकिन रुमैसा को ये चीज हजम नहीं हो रही। रुमैसा का मिशन अब दूसरा ये है। पहला मिशन के गुल को डॉक्टर नहीं बनने देगी, और दूसरा मिशन के प्रीशे को तलाक करवा के ही छोड़ेगी। तो रोमैसा ने अब चली है चला कुछ इस तरह से। वो तो अनाया के साथ हो चुकी है और अनाया को सब सब कह रही है कि तुम बारी और प्रीशे की तलाक करवा दो। उधर बेचारी प्रीशे की बारीक और प्रीशे की तलाक करवाने के लिए अनाया लगी है पापर बेलने, और इधर प्रीशे की सौतेली माँ यानी कि रोमैसा। चले जी, बात कर लेते हैं अगली। वो मीनाल बेचारी तो अपने ससुराल में रहील के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन अनाया ने अपनी भाभी मीनाल के नाक में दम कर रखा है। आखिरकार घर से निकाल के ही छोड़ा। मीनाल ने प्रीशा को तो नहीं बताया, लेकिन अपने भाई को बताया है कि मैं ससुराल से निकाली गई हूँ, बल्कि मुझे बहुत ही ज्यादा उन्होंने बेइज्जत किया है। बारी मीनाल से पूछेगा आखिर हुआ क्या था, राहिल के साथ कोई अनफड लड़ाई हो चुकी है। मीनाल ने कहा कि हम दोनों बिल्कुल ठीक रह रहे थे, लेकिन हमारे घर में अन्नाया जिसने हमारी नाक में दम कर रखा है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुमने प्रीशा से शादी कर ली है। मीनाल ने भारी को बता दिया कि अनाया तुमसे मोहब्बत करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। मुझे नहीं पता बारी, वो तुमसे मोहब्बत करती है या कि जिद करती है, लेकिन वो तुम्हें पाने के लिए हर मुमकिन उसने कोशिश की है। यही वजह है कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल लिया है। अनाया तुम्हें पाने के लिए हर घटिया हरकत पे जा सकती है, मीनाल ने अपने भाई को बताया। मीनाल ने यह भी कह दिया कि बारी अगर तुम मुझे इधर रख लेते हो, राहील हो सकता है आ जाए, और अगर राहील घर आएगा तो उससे तुम भी उसके जरा कान खींचना। बारी अनाया से कहता है, यानी कि मीनाल से कहता है कि तुम इधर ही रहो, जब राहील आएगा तो उससे दो राहील बात आएगा और मुझे बना के ले जाएगा। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मीनाल राहील जो कि मीनाल इंतजार कर रही होगी कि राहील आए। राहील नहीं आया मीनाल को लेने के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ और अपनी बहन की पटियों के ऊपर चढ़ के नाच रहा है। और अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे परेशा जब मीनाल के पास आती है तो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है, क्या सब ठीक तो है, घर सब ठीक तो है, आखिर क्या वजह है। परेशा मीनाल से कहती है मुझे भाभी मत समझो, बल्कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ, और अपने घर का हर मामला हर डिस्कस मेरे साथ किया करो। तुम्हारी माँ नहीं, मुझे भाभी, दोस्त, और मेरे अंदर तुम्हें माँ भी नजर आएगी। परीशा ने जब मीनाल को ये हमदर्दी दी तो मीनाल तो परीशा के गले लाके फूट फूट के रोने लगी और सारा दर्द दिल बयान कर दिया। परीशा बहुत ही ज्यादा सब परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अनाया ने मुझे पार्टी पे भी बुलाया था और वहां पे भी बेइज्जत करके निकाला था। और अनाया इतनी जिद्दी लड़की है क्योंकि उसको लग चुका है कि बारी को हासिल करने के लिए वो किसी भी घटिया चाल पे चल सकती है। प्रीशा कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही मीनाल, अब मुझे क्या करना होगा। मीनाल कहती है कि तुम्हारा अपने भाई का घर बर्बाद मैं नहीं होने दूंगी, बड़े मुझे अपने घर की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मीनाल परीशा से कहती है कि तुम दोनों आपस में प्यार सलूक से रहो, लेकिन अनाया तुम दोनों के दरमियान में कोई वार करे वो मैं नहीं होने दूंगी। चलो जी, दूसरी तरफ आप लोग देखें, रोमैसा जुबैदा से कहती है कि अपनी जवान बेटी के पाँव के ऊपर लगाम रखो। हमें बता के जाती है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रही हूँ, लेकिन हमें नहीं पता किन किन लड़कों के साथ क्या क्या खे खाती फिर रही है। जुबैदा ने रोमैसा से साफ साफ कह दिया कि अपने मुंह को लगाम दो, तुम मेरी बेटी के बारे में इस तरह नहीं कह सकती। लेकिन रोमैसा ने तो जुबैदा को भी खरी खरी सुना दी। रोमैसा ने तो अपने शोहर को भी ये कह दिया, आलम साहब को, अपनी जवान बेटियों के ऊपर नजर रखें,
परीक्षा तो पहले करोड़पति लड़का फंसा के उसके साथ शादी कर ली, वो तो अल्लाह भला करे कि हमारी इज्जत बच गई, वरना उसने भी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आलम साहब, आप अपनी छोटी बेटी के ऊपर ना जरा तवज्जो कीजिएगा, देखिएगा डॉक्टर बनते बनते कुछ और ना बन जाए और हमें भी जलील ना करवा दे, यानी हमारी नाक ना कटवा दे, इज्जत का जनाजा ना निकाल दे। आलम साहब ने फिर रुमैसा से साफ साफ कहा कि अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारे मुंह में जो भी आता है तुम बोलते ही जाती हो। तुम ये भी लिहाज नहीं रखती कि एक बाप के सामने उसकी जवान बेटियों के ऊपर उसको बदकिरदार कहते हुए, इल्जाम बहतान लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोमैसा जब ये बात सुनेगी आलम साहब की तो आग लग जाएगी उसके तन बदन में, क्योंकि उसको था कि आलम साहब तो हमेशा मेरी फेवर में बोलते थे। लेकिन रोमैसा अगर जुबैदा के घर में आ चुकी है, लेकिन आलम साहब की अब आंखों से पट्टी उतर चुकी है, वो देख रहा है दूध का दूध और पानी का पानी। उसको पता लग चुका है मेरी जवान तीनों बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, और जुबैदा तो बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार है, मेरी इज्जत करती है, मुझसे प्यार करती है, मेरी केयर करती है, मेरे उठने से पहले मेरे लिए नाश्ता बनाती है, और जब मैं काम से वापस आता हूँ तो उठ के ठंडा पानी और पाँव तक दबाती है, और हमेशा मेरी परेशानी को कवर करती है। आलम साहब ने रुमैसा से साफ कह दिया, मुझे अब पता चला है जुबैदा और रुमैसा तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जुबैदा तो खुश हो जाती है, लेकिन रोमैसा ने फिर अब वो सांप उसकी सीने के ऊपर रेंग रहे हैं कि जुबैदा और उसकी बेटियों को ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगी। यही नहीं नाज़रीन सामीन, रुमैसा अब अनाया के साथ मिलकर परीशा और बारी की तलाक करवा के ही छोड़ेगी। चले तलाक नहीं, लेकिन गलत फहमियाँ तलाक तक नौबत पहुंच ही जाएगी।